हेलो। प्रीवियस वीडियो में बात की हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? फुल साइकिल को सिर्फ हाफ ही रेक्टिफाई करता है, हाफ में ऑफ रह जाता है। सो इट्स कॉल्ड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फुल वेव सेंटर टैप भी होता है, ब्रिज भी होता है। शुरू करेंगे सेंटर टैप से। सेंटर टैप मतलब बेसिकली क्या होता है? ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी को इस तरह से डिजाइन किया है कि सेंटर में एक टैप आता है, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन कनेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, D1 इस फैशन में और D2 इस फैशन में कनेक्ट करके RL मैंने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज माई आउटपुट वोल्टेज, जो सेंटर में हमारा टैप्ड रहेगा। जैसे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में फुल वेवफॉर्म्स की बात की थी, उसी फैशन में हम अभी देखेंगे। और जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला था कि हमें विजुअलाइज करना है। एनिमेशन देखोगे तो भूल जाओगे, ये अगर आपने एक बार विजुअलाइज कर लिया तो लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे जो वेवफॉर्म रहेगी दैट विल बी लाइक दिस, है ना। तो ये जो मेरी वेवफॉर्म है, ये मेरा हो गया एक इनपुट वोल्टेज, जिसे हम बोलेंगे Vm, ठीक है। तो ये इनपुट वोल्टेज की पहले हाफ साइकिल की हम लोग बात करेंगे, फिर बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो देखो, जैसे कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इंप्लीमेंट होती है, अप्लाई किया जाता है, तो ये पॉइंट A जो है हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। जैसे A पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जाता है हमारे डायोड के पॉजिटिव को, इससे क्या हो जाएगा, डायोड D1 कंडक्शन में आ जाएगा। इन केस ऑफ D2 क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मतलब B पॉइंट पे अगर निगेटिव चार्ज है तो हमारा डायोड D2 जो है वो निगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन मतलब रिवर्स बायस चला जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा ओपन, ये कंडक्शन नहीं करेगा। कंडक्शन हमें फर्स्ट हाफ साइकिल को सिर्फ D1 का मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा D1 जो है वो RL के अक्रॉस, मतलब ये मेरा अगर करंट फ्लो होगा तो मेरा D1 ऑन रहेगा और RL के अक्रॉस मुझे ये वाली वेवफॉर्म मिलेगी, ठीक है। और दूसरी केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो A टर्मिनल है वो निगेटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू B अगर पॉजिटिव है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में जाएगा, डायोड D1 रिवर्स में रहेगा। करंट जो है हमारा इस फैशन में कंडक्ट होगा और RL के अक्रॉस मुझे जो वेवफॉर्म मिलेगी वो इस प्रकार होगी। यहाँ पे मेरा D2 कंडक्शन में है, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे एक कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए दो आउटपुट वेवफॉर्म्स आ रही है, मतलब एक कंप्लीट हाफ साइकिल मेरी रेक्टिफाई हो रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव इसलिए क्योंकि इसका कंप्लीट वेवफॉर्म जो है वो आउटपुट में आ रहा है, हाफ वेव में सिर्फ हाफ आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गई हमारा फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप। अभी अगर हम बात करेंगे इसके जो डेरिवेशन है उसके बारे में, तो हमारा जो V आउट आता है, VO, वो आता है ट्वाइस Vm बाय पाई। ट्वाइस Vm इसलिए क्योंकि हमें दो मतलब आउटपुट में एक साइकिल के लिए दो Vm मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्वाइस Vm बाय पाई। जैसे हमारा वीडियो आउटपुट में जैसे हमारा वोल्टेज आउट आ रहा है ट्वाइस Vm बाय पाई, वैसे IO भी आएगा ट्वाइस Im बाय पाई, ठीक है। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। लेकिन जैसे अगर हम इसका हाफ करें, क्योंकि यहाँ पे दो है सिग्नल्स, दो हाफ साइकिल्स है, इसीलिए ट्वाइस Vm, अगर इसका हाफ रहता है तो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आता है VO आएगा हमारा Vm बाय पाई, क्योंकि जो भी हमारा कंप्लीट वोल्टेज था डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट। और जैसे VO इज इक्वल टू Vm बाय पाई, वैसे ही हमारा IO आएगा Im बाय पाई,
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हमारा रेक्टिफायर का हाफ वेव और फुल वेव यूजिंग सेंटर टैप कंप्लीट कर लिया है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सीरीज को कंप्लीट देखिए और आपके जो भी बेसिक डायोड के रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप एनिमेशन मत देखिए, आप खुद विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे, लॉजिक्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रेक्टिफायर सर्किट।